नमस्कार दोस्तों, मैं आपको थॉर्नडाइक के जो संबंधवाद का सिद्धांत है बिल्ली वाला, उसके जो 10 नाम है उसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। सीधा ट्रिक पे ले चलता हूँ फालतू बातें किए बिना। ट्रिक है, आपको सब चीज़ें इमेजिन करनी है। जैसे कि मैं आपको ट्रिक के बारे में बताऊँगा। जो ये एक नदी है जो क्षिप्रा नाम की है, आप सब जानते हो, एमपी के अंदर पड़ती है क्षिप्रा नदी, उज्जैन, उसी की बात कर रहा हूँ। ये नदी है, इसमें पानी है, जाहिर है नदी है तो पानी है। और वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सूख रहा है, नदी वापस खाली हो गई है और धीरे धीरे लुप्त हो गई। ठीक है, तो मेरे सर ऐसे मेरे को पढ़ा रहे हैं कि भाई उज्जैन के अंदर शिप्रा नाम की नदी है जिसमें पानी है। उस पानी से वहाँ के आसपास के जीव जंतु का पालन पोषण होता है, पलते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। तो मेरे सर कह रहे हैं ऐसा। तो मैंने कहा कि सर अब आस उ सिपराते, मैंने अपने दोहे के रूप में सर से कुछ बात कही कि सर अब आस उ सिपराते, मतलब अब उस सिपरा नदी से क्या आस है सर। सर ने कहा क्यों। मैंने कहा सर सिपरा नदी सूख रही है, मतलब रियल में तो नहीं सूख रही है पर हम कह रहे हैं ऐसा कि सर सिपरा नदी तो सूख रही है, हम उससे क्या आस लगा सकते। तो सर ने कहा वाह भाई शानदार, अच्छा दोहा बना लिया तूने। तो दोहा क्या है, सर अब आस उ सिपरा ते, मतलब उस सिपरा नदी से अब क्या आस है जो सूख रही है। ये तो हमारी ट्रिक को समझने का तरीका। अब मैं बता देता हूँ ट्रिक में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने का। इस एसआर को आपको सर पढ़ना है, ठीक है। इस सिपरा के 3 टुकड़े करने, एक तो सी प्लस एक प्र एक प्लस आ, तब जाके क्या बनता है, सिपरा, है ना। एक क्षिप्रा को सिपरा पढ़ना है, रियल में नदी क्षिप्रा है, बाकी आप को भी पता है। अब मैं आगे बात करता हूँ इसमें से कौन कौन से संकेत से कौन सा नाम निकलेगा। एस आर से बनेगा एस आर बॉन्डिंग थ्योरी। अब में एस से बनेगा अधिगम का सिद्धांत कहते हैं इसे। ब से बंध का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, आपको पता है, संबंधवाद का सिद्धांत बिल्ली वाला, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ब से बंध का सिद्धांत, आ से आवृत्ति का सिद्धांत, स से संबंधवाद का सिद्धांत, उ से उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और सी से सीखने का संबंधवाद का सिद्धांत, प्र से प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, और प्रा में आ मिला हुआ था, और आ से अभ्यास का या नियम का सिद्धांत, और लास्ट बचा ते, और ते से तत्परता का नियम या सिद्धांत। ठीक है, ये 10 नाम हो गए। और ये 10 नाम कब याद होंगे, इस ट्रिक से याद हो जाएंगे अगर आप बार बार प्रैक्टिस करने से। क्या याद नहीं हो जाता यार दोस्तों, जब आप छोटे थे तब गिनती आपको क्या जन्म से याद थी, नहीं थी ना। सब आपने बार बार प्रैक्टिस से सीखा है, वहाँ पर बार बार बोलने से सीखा है। तो बार बार प्रैक्टिस तो हर चीज़ पे करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी चीज़ कितनी ही सरल क्यों ना बना दे। ठीक है, तो ये है तो सब सरल है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आज में आपको गुणा भाग तो करना है नहीं, है तो सब सरल, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार बिल्ली ने अभ्यास किया है उस प्रकार आपको भी अभ्यास 4-5 अभ्यास करने के बाद बिल्ली लीवर दबाना सीख गई थी, तो आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा। जब आप इस ट्रिक पे 2 दिन बाद अभ्यास कर लोगे तब आपको ये ट्रिक ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी और आपको भी अच्छी लगने लग जाएगी। मैं आपको पहले इन सिद्धांतों को, बंध का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहा, इसके बारे में कुछ थोड़ी बात कर लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, बिल्ली है जिसके अंदर ये बिल्ली है, यहाँ पर एक लीवर है, और यहाँ पर ये गेट है, और यहाँ पर ये मछली है। ठीक है, अब ये बिल्ली जो इस मछली तक कैसे पहुँचेगी, गेट खुलेगा तब पहुँचेगी। तो क्या हुआ आप सबको पता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे ही बिल्ली के पास में मछली को लाए और बिल्ली की भूख और ज़्यादा जागृत हो गई और इस मछली को खाने को बिल्ली का मन कर रहा है, तो जाहिर है बिल्ली इधर उधर तड़पेगी, इधर उधर घूमेगी पिंजरे में, और घूमने से लीवर दबेगा और बिल्ली जाकर इसको खा लेगी। और ये क्या है, एक प्रकार से उद्दीपक है। उद्दीपक मतलब ऐसा दीपक जो बिल्ली को आकर्षित कर रहा है। जिस प्रकार हमारे जो दीपावली में जो दीपक जलाते हैं ऑयल वाले, और वो कीट पतंग को आकर्षित करते हैं और कीट पतंगे उनके पास जाते हैं, उसी प्रकार एक ऐसा दीपक है जिसे हम उद्दीपक कहते हैं।
मतलब हमें रिएक्शन के प्रति प्रतिक्रिया करने या उसके तरफ आकर्षित करने के लिए हमें प्रेरित करता है, उसे कहते हैं उद्दीपक, है ना। तो ये समस्त जीवों पे लागू होता है। समस्त जीवों को जो चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ के प्रति वो आकर्षित होते हैं। तो इसी प्रकार बिल्ली आकर्षित हुई और 4-5 बार बिल्ली ने प्रैक्टिस करी, तब जाके बिल्ली में एक स्थायी परिवर्तन आया और बिल्ली बार बार उस लीवर को दबाती और मछली खा लेती, है ना। तो मैं आपको एसआर बॉन्ड, इसके जो पूरी ट्रिक है, इस ट्रिक के सिद्धांतों के बारे में समझा देता हूँ। इसको एसआर बॉन्डिंग तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है इधर बाहर जो मछली थी उस मछली को स्टिमुलस कहते हैं, और स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक, और एस और आर का होता है रिएक्शन। जब वो मछली उद्दीपक आता है तब वो अंदर जो पिंजरे के अंदर जो बिल्ली है वो रिएक्शन करती है, प्रतिक्रिया देती है। रिएक्शन का मतलब, आर का मतलब रिएक्शन, एस का मतलब स्टिमुलस, मतलब उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआर बॉन्डिंग थ्योरी भी कहते हैं। मतलब इसका फुल नेम स्टिमुलस रिएक्शन बॉन्डिंग थ्योरी, ठीक है। इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ये संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अलावा इसको अधिगमवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। बिल्ली क्या कर रही है, सीख रही है, 4-5 बार प्रैक्टिस करी तो सीख गई। इसको बंद का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसमें एस और आर स्टिमुलस मतलब मछली और बिल्ली के रिएक्शन के बीच एक बंध बन गया है। आपको पता है पहले उनके बीच में कोई जान पहचान नहीं थी, और जब बिल्ली लीवर दबाना सीख गई तो एक संबंध बन गया है, इसलिए बंध का सिद्धांत भी कह रहे हैं। सीखने का संबंधवाद मतलब ऐसा संबंध बना जिससे बिल्ली सीख रही है या सीखने से, कुछ सीखने से इनके बीच संबंध बना है, इसलिए इसको सीखने का संबंधवाद भी कह रहे हैं। बिल्ली ने सीखा ना, लीवर दबाना सीखा है, इसलिए सीखने का संबंध बन गया। मतलब संबंध बना, ऐसा संबंध बना जिससे बिल्ली को कुछ ज्ञान हुआ, कुछ सीख लिया बिल्ली ने, इसलिए सीखने का संबंधवाद भी कहा। अभ्यास का सिद्धांत, बिल्ली ने बार बार अभ्यास किया तो अभ्यास का सिद्धांत का नाम भी दिया गया। तत्परता, बिल्ली तत्पर रही खाने के लिए तो तत्परता का सिद्धांत भी कहा। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा। बिल्ली ने प्रयास भी किए, बार बार त्रुटि भी की, गलतियाँ भी की, कभी लीवर दबा कभी नहीं दबा, तो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत भी कहा गया। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, मतलब जो बाहर मछली थी उसके प्रति बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। प्रतिक्रिया मतलब जैसे ही मछली पास में लाई और बिल्ली इधर उधर छटपटाने लगी, पिंजरे को इधर उधर हिला दिया, मतलब उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया। जाहिर है आप भी अपने घर के आसपास के जीवों के पास कुछ भी खाने की चीज़ ले जाते हैं, या बंदर के पास हम कुछ खाने ले जाते हैं तो बंदर क्या करते हैं, छटपटाते हैं इधर उधर खाने के लिए। उसी प्रकार बिल्ली भी छटपटा रही थी, पिंजरे के अंदर थी वो अब, पर उसको खोल के बाहर आना था, इसीलिए उद्दीपक के प्रति उसने प्रतिक्रिया की, इसलिए इसका नाम उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत भी पड़ा। और आवर्ती का सिद्धांत, आवर्ती का मतलब होता है चीज़ों को, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, मतलब पुनरावृत्ति करना उसकी बार बार, तो इसे आवृत्ति, मतलब बिल्ली ने बार बार कुछ चीज़ों को दोहराया, मतलब लीवर को दबाना, तो उसको आवर्ती का सिद्धांत भी कहा गया। तो ये हमारी ट्रिक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो आगे बढ़ाना। थैंक यू, धन्यवाद।